कुछ भी ना करने की क्रिया है। ध्यान में करना क्या है? केवल शांत बैठना है, चिन्ह मुद्रा लगी हुई, पद्म आसन, नेत्र बंद, और मन को माथे के बीच में केंद्रित करते हुए एक ऊर्जा की चक्रवात को आप महसूस करें। वही आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 अपेक्षाएं, अति अपेक्षाएं बहुत घातक होती हैं। मां बाप का बच्चों से जब बहुत अपेक्षाएं हो जाती हैं तो घर में विवाद पैदा होते हैं, संघर्ष होता है। परिवार और समाज में अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तब संघर्ष होता है। दोस्तों में अपेक्षाएं बढ़ती हैं तब संघर्ष बढ़ता है, विवाद पैदा होता है और वहीं से दूरियां शुरू हो जाती हैं। अपेक्षाएं ज्यादा ना करें, अपेक्षाओं को खत्म करना चाहिए। जैसे हैं, जो कुछ भी हैं, उसमें जीना सीखिए, उसमें रहना सीखिए, उसमें समय बिताना सीखिए। भारतीय मनीषियों द्वारा दिया हुआ योग एक उपहार है। जब आप आसनों का प्रयोग करते हैं, जब आप प्राणायाम करते हैं, आप ध्यान करते हैं, अपेक्षाओं की मात्रा कम होती है। उसे जीवन में आप संतुष्टि महसूस करते हैं। जो मिल गया तो ठीक है, जो नहीं मिल पाया तो और ठीक है। जो मिल गया तो ठीक है, जो नहीं मिल पाया और ठीक है। जब इस बात को लेकर आप चलते हैं तो आपके दिमाग के तनाव दूर होते हैं, ब्लड प्रेशर आपका सामान्य रहता है, मस्तिष्क आपका सामान्य रहता है। इसलिए दोस्तों, अपेक्षाएं ज्यादा करना आपके शरीर और मन के लिए खतरनाक है। रोगों से लड़ने की क्षमताएं यदि बढ़ाना है तो योग का प्रयोग नियमित करें, संपूर्ण जीवन को स्वस्थ करें और मस्त करें। पाद चालन क्रिया। पाद मतलब पैर, पैरों से आपको साइकिलिंग करना है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपको साइकिलिंग करना है। जितना आप वॉक करते हैं, यदि केवल आप पेडलिंग करते हैं तो पूरे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। चलिए, पीठ के बल आप लेट जाएं। दोनों हाथ की तेलियां जांघ के नीचे रखें। राइट लेग एंड लेफ्ट लेग से आपको पूरा साइकिलिंग करना है, पूरा पाद चालन क्रिया करना है। यह क्रिया
जांग की पेशियों को मजबूत करने के लिए और यहाँ के भार को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। पेट की मसल्स आपकी स्ट्रांग होंगी। यदि रोज आप 1 घंटे वॉक करते हैं तो केवल पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर आप पैडलिंग करिए। पैडलिंग आपके हार्ट को मजबूत बनाएगा, रक्तचाप को सामान्य करेगा, मधुमेह में राहत देगा। केवल आप 5 मिनट पैडलिंग करिए और 1 घंटे वॉकिंग का लाभ प्राप्त करिए। जितना वॉक आप करते हैं 1 घंटे तक, उसका बेनिफिट्स केवल आपको 10 मिनट प्राप्त हो सकता है। कम समय में ज्यादा एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? यह 5 चलन क्रिया। स्टार्ट, राइट से स्टार्ट करें। 2 3 धीरे, 4 5 6, एंटी क्लॉक उल्टा, 1 2 3 4 5 6। पैर वापस ले आए। अब यही क्रियाएं दोनों पैरों से एक साथ करना है, बोथ लेग। वॉक करने से ज्यादा फायदेमंद आपकी 5 चलन क्रिया है। हृदय घात की संभावना इसमें 0% है, क्योंकि आपका हार्ट पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर रहता है। पृथ्वी गुरुत्व के समानांतर आपका हार्ट होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज करने से हार्ट डिजीज में कोई भी नुकसान नहीं है। अब यही क्रिया दोनों पैर से एक साथ। लेकिन यदि आपको सर्वाइकल पेन है, बैक पेन का प्रॉब्लम है, तो इस क्रिया को आप ना करें। केवल दाएं पैर और बाएं पैर का प्रयोग करिए। स्टार्ट, 1 2 3 4 5, एंटी क्लॉक, 1 2 3 4 5। क्रिया समाप्त। थोड़ा सा शवासन। शवासन में पैरों के पंजों से लेकर सिर तक की तमाम आकृति को गहरा आराम देते हैं। अब है एक पाद कोणासन क्रिया, यानी एक पैर से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। राइट लेग देन लेफ्ट लेग, दोनों हाथ की तेलियां जांघ के नीचे। दायां पैर 90 अंश का कोण, राइट लेग। श्वास लेते हुए 1, राइट लेग 90 अंश का कोण। वापस लाएं, चेंज 2, वापस लाएं, चेंज 3। अब दोनों हाथ के हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ लीजिए। दोनों हाथ की हथेली से पैर के पंजे को पकड़ें, घुटने को पकड़िए और माथे को खींचने का प्रयास करिए। खींचने का प्रयास करें, वापस लाइए। चेंज 4, वापस लाएं। अब यही क्रिया है दोनों पैर से एक साथ। दोनों पैर से एक साथ, 1 दोनों हाथ की तेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए। दोनों हाथ की तेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ें। दोनों हाथ की तेलियों से आप पैर के अंगूठे पकड़ें। सिर नीचे रखिए, पैर वापस ले आए।
फिर से दोनों हाथ की तेलियों से पैर के अंगूठे पकड़ें। वापस लाएं। थोड़ा सा शव आसन। अब धीरे से करवट लेकर बैठ जाइए। पद्म आसन। पीठ आपकी सीधी, नेत्र आपके बंद। मन को श्वास पे केंद्रित करने का अभ्यास करिए। बद्ध पद्मासना भगवान शिव का सबसे प्रिय आसन है। बद्ध पद्मासन यानी बद्ध मतलब बांधना, अपने आप को बांधना। पहली बात, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए, ब्रह्म शक्ति को जागृत करने के लिए यह मुद्रा बहुत लाभकारी है। पद्मासन या कमलासन लगा हुआ, दोनों हाथ की तेलियों से क्रॉस करते पीछे की तरफ, राइट हैंड से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट पकड़ने का अभ्यास करते हैं बद्ध पद्मासन में। पीठ आपकी सीधी, सीने का विकास होता है, सीने की पेशियां आपकी विकसित होती हैं, एंकुलर स्पॉन्डिलोसिस के प्रॉब्लम्स आपके दूर होते हैं, हार्ट को राहत मिलती है, पेट का समुचित विकास होता है, पेट कम होता है, गैस खत्म होती है, डायबिटीज पर राहत मिलती है। इसे कहते हैं बद्ध पद्मासना। चेस्ट की मांसपेशियां आपकी डेवलप होती हैं, चेहरा आपका निखरता है। वापस ले आए, छोड़ दीजिए। चिन्ह मुद्रा। इस क्रिया का उपयोग आप रोज 5 बार करें। तो फिर से करिए। इसको पकड़ने का अभ्यास करिए। पीठ आपकी सीधी, आंख आपकी बंद। अब इसमें आप जालंधर बंद लगा सकते हैं। चिन्ह को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। जालंधर बंद। बद्ध पद्मासन में जालंधर बंद कर सकते हैं, लेकिन सर्वाइकल पेन के मरीज इस क्रिया को ना करें। गर्दन वापस लाइए, श्वास को सामान्य कर दें, हाथ वापस ले आइए, क्रिया समाप्त। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम यानी लोहार की धौंकनी के समान श्वास को आपको चलाना है, लेना है, छोड़ना है। वस्त्र विलोकारस्य रेश पुरुष संभ्रमो कपाल भाति विख्याता कफ नाशनी विशोषणी। यह शरीर के तमाम मल को, कफ को विनाश करने में समर्थ है, शरीर को स्वस्थ करने में समर्थ है, शरीर के तमाम वसा को खत्म करने में समर्थ है। लोहार की धौंकनी के समान श्वास लेना है, छोड़ना है। दाएं छिद्र बंद करिए, राइट नोस्ट्रल क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, और राइट क्लोज्ड, लेफ्ट ओपन, और लेफ्ट से आपको श्वास लेना छोड़ना है। चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। लोहार की धौंकनी के समान श्वास को चलाते जाइए आप। इसमें चेस्ट की मसल्स एक्सपेंड होंगी, पेट अंदर बाहर होगा। कुंभक, श्वास को लेकर अंदर रोकना है और जालंधर बंद लगाना है। गर्दन को वापस लाइए, राइट आउट,
सूर्य भस्त्रिका प्राणायाम राइट से स्टार्ट करें, मस्तिष्क को तरोताजा करने के लिए, तेज करने के लिए। लोहार की धोकरी के समान श्वास चलने दीजिए। वस्त्रा बिल्लोहकारस्य रेश पूर्व से संभ्रमो, श्वास को तेज लेना है और तेज छोड़ना है। कुंभक इनहोल, श्वास को अंदर रोकें, चिन को कॉलर बोन में लॉक कर दीजिए। गर्दन वापस लाइए, श्वास को सामान्य कर दें, हाथ नीचे ले आइए। डायबिटीज के मरीज के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। निफ्रॉन्स के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्रिया बहुत इफेक्टिव है। किडनीज के मरीज के लिए, पेट आपका बढ़िया साफ होता है, वजन में कमी आती है, चेहरा आपका तेजोमय कांतिमय होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। बच्चों के कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए प्राणायाम की क्रिया बहुत लाभकारी है। लेकिन बच्चों की आयु 10 साल के ऊपर होना चाहिए, तब प्राणायाम के लिए फायदेमंद होता है। सूर्य और चंद्र भस्त्रिका प्राणायाम राइट इन लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन राइट आउट, लोहार की धोकनी के समान। पोजीशन लीजिए, स्टार्ट, चेंज करते जाइए, चेंज करते जाएं। श्वास का फोर्स बढ़ाइए। कुंभक, श्वास को अंदर लेकर रोकें, जल अंदर बंद। गर्दन वापस लाइए, राइट आउट। अब राइट से करें, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। नाक की मुद्राएं बदलती चली जाएंगी, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। इस प्रकार आपको 2-2, 3-3 बार एक नाक से श्वास लेना छोड़ना है। कुंभक यानी श्वास को अंदर रोक रहे हैं, जाल अंदर बंद। बगैर कुंभक के श्वास रोके प्राणायाम अधूरा माना जाता है, इसके बेनिफिट नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्राणायाम में कुंभक करना सख्त आवश्यक है। गर्दन वापस लाइए, हाथ नीचे ले आए। प्राणापान समायोगा, प्राणायाम इति ऋतः, प्राणायाम इति प्रोक्तो, पूरक रेचक कुंभक है। यानी जब प्राणों को अंदर खींचना, जब प्राणायाम का प्रयोग करते हैं तो प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान प्राण एकाकार होते हैं कुंभक करने से। इसलिए प्राणायाम में कुंभक का गहरा महत्व है। दोस्तों ध्यान रखें, अपेक्षाओं का जादुई चमत्कार, इसके चक्कर में ना फंसे आप। ज्यादा अपेक्षा करेंगे आप परेशान रहेंगे। अपेक्षाएं थोड़ी होना चाहिए, थोड़ी थोड़ी बढ़ाना चाहिए। यदि आप बहुत सारी कर लेंगे तो जीवन में विषाद पैदा होगा, जीवन में भ्रांतियां पैदा होंगी, आप कुमार की तरफ भागेंगे, गलत काम करेंगे आप। जब ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं तो व्यक्ति के अंदर विकार पैदा होता है, वह परिवार समाज को नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है, बदले की भावना पैदा होती है। इसलिए अपेक्षाएं हमारे परिवार समाज के लिए, अति अपेक्षाएं घातक हैं।